सबको जय मसीह की। आज फिर हमारे जो लॉकडाउन शुरू हो गया है और हम लोग एक साथ नहीं मिल पा रहे हैं ऑनलाइन सर्विस के लिए। वैसे ही तो हमारा ऑनलाइन सर्विस होता रहता है और वो करीब करीब 2 साल हो गया वो चल रहा है। पर आज फिर हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे इसी लॉकडाउन के बीच में और हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है। ये पहला ये इसी साल का दूसरा इतवार है और हम लोग सोच रहे थे कि शायद एक साथ मिलके हम लोग परमेश्वर का स्तुति आराधना करेंगे गुड न्यूज़ सेंटर में, हमारे अलग अलग कॉन्ग्रीगेशंस में। पर ये इस बार असंभव है क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ नियम के अनुसार हम लोग एक ही साथ इकट्ठे मिल नहीं पा रहे हैं। पर परमेश्वर जो हमारे साथ है वो हमारे साथ हर समय सदा सर्वदा रहता है। और आज जिस विषय में मैं बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया हुआ है वो है कि उसका प्रसंग है कि हम होंगे कामयाब। आप लोगों ने ये गाना सुना होगा, हम होंगे कामयाब। और ये गाने ये जो मैं सोच रहा था इसके बारे में बोलने के लिए और ये प्रसंग के बारे में मैं बोलने के लिए मैं सोचा, ऐसा कौन सा व्यक्ति दुनिया में है जो विजयी होना नहीं चाहता है, जो कामयाबी नहीं चाहता है हमारे जीवन में। हर जना चाहता है, हर जना अपने जीवन में जीत चाहता है, हर जना वो चाहता है कि वो जयवंत से भी बढ़कर हों। हालांकि बाइबल कहती है कि हम लोग यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है, पर हर एक जना चाहता है जयवंत से भी बढ़कर वो होना चाहता है। पर क्या ये हर समय हम लोग जयवंत होते हैं? हाँ, हम हर समय जय पाना चाहते हैं, हर जना हर समय जय पाना चाहता है। शायद एक समय को छोड़कर, जब आपका छोटा बेटा 2 साल 3 साल का बेटा और आपके साथ लड़ाई कर रहा है, आप खेल में लड़ाई करते हो कि वो आएगा और आपको डिसूम करके आपका पेट में मार देगा और आप वहाँ पर बोलेंगे ओह मैं मर गया, मुझे लग गया, मैं मर गया, और आप गिर जाते हैं वहाँ पर। जानबूझ के वहाँ पर जो हार जाने का ढोंग करते हैं, क्योंकि आप अपने बेटा को ये बताना चाहते हैं कि वो जय पाने के लिए योग्य है, वो विजयी हो सकता है। और जब आपको देखता है कि एक बार वो मारने के बाद आप वहाँ पर गिर पड़े और वहाँ पर और आपने बोला कि मैं मर गया, मुझे मार दिए, ऐसे बोले कि, तो उसी समय आपका बेटा खुश हो जाता है। वहाँ पर आप उसको खुश करने के लिए, अपना बेटा को खुश करने के लिए आप हार जाना चाहते हैं, ये जानबूझकर है। पर हमारे हकीकत जीवन में हम लोग कोई भी ऐसा नहीं है जो हार जाना चाहता है। ये मार्च 31 1968 में मार्टिन लूथर किंग, जो कि हमारे हिंदुस्तान के लिए जैसा महात्मा गांधी है, अमेरिका के लिए वैसे मार्टिन लूथर किंग एक बहुत रेवोल्यूशनिस्ट कहलाए जाते थे। और उनके मरने के ठीक पहले उन्होंने एक भाषण दिया था मार्च 31 1968 को, और कई सारे लोग वहाँ पर जमा हुए थे और वहाँ पर हजारों लोगों के सामने उन्होंने वो बोला कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, वी विल ओवरकम वन डे। वो बोले कि मन में पूरे है विश्वास और हम लोग एक दिन कामयाब होंगे। वो बोल के उन्होंने हजारों लोगों को वहाँ पर बल दिया था। जब निराशा के समय में, मुश्किल परिस्थिति में, विपरीत समस्या के समय में हम लोग हर जना वही दिलासा चाहते हैं कि एक दिन ना एक दिन हम लोग जय पाएंगे, हम लोग हमारी जो परिस्थिति है उसमें से उभरेंगे और हमारा विजय होगा। और ये जो कहानी है, ये जो हम होंगे कामयाब, ये जो है हर विश्वासी का एक कहानी है हमारे जीवन में। और हम लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि बाइबल तो कहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि आप लोग सुने हुए होंगे कि कुछ लोग बोलते होंगे कि आप यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करो, परमेश्वर आपका सारा दुख दर्द दूर कर देगा, आपका जो पूरे परिस्थिति ठीक हो जाएगा।
कुछ लोग बोलते हैं कि आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे वहाँ पर परेशानी आएगी ही नहीं आपके जीवन में, परिस्थिति विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में आएगा ही नहीं, ये कई लोग बोलते हैं। पर हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं ये ऐसा नहीं लगता है। बाइबल का हर एक व्यक्ति जो है, हम लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं और हर एक व्यक्ति का जीवन को जब देखते हैं, उसी समय ऐसा लगता है कि अरे मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह मेरे साथ अगर है, मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया और मैं अगर परमेश्वर के सामने परमेश्वर के दरबार में आ गया तो पूरे सारे परेशानी खत्म हो जाएगा और परेशानी आएगी ही नहीं। हाँ, हमारी परेशानी का हल तो होता है वहाँ पर हर दिन, हर समय, हर परिस्थिति में हमें अलग अलग विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। समस्या, संघर्ष, संकट, मुसीबत और हम लोग झेलना पड़ता है। और हम लोग सोचते हैं कब हम इसमें से हमारी छुटकारा होगा। आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ। अगर कोई सोचता है, कोई बोलता है कि मेरे जीवन में समस्या ही नहीं है, अगर ऐसा किसी को ऐसे बोलते हुए आपने सुना है तो शायद आप वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि समस्या जब तक हम जीवन में हैं, जब तक जीवित हैं, हमारे जीवन में वैसे संघर्ष और समस्या रहेगा ही। ये बाइबल जो है एक हमारे हकीकत, एक रियलिटी के बारे में बताता है जो कि आप और हमारे जीवन में घटता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा झूठा वायदा परमेश्वर का वचन नहीं करता है, पर एक वायदा करता है कि हर विपरीत परिस्थिति में, हर मुश्किल में, हर परेशानियों में, हर संकट में, उसके बाद आप देखेंगे कि मसीह यीशु में हमारा विजय है। जो यीशु मसीह के पास आए उनका परमेश्वर, उनके समस्या होने के कारण भी, होने के नाते भी प्रभु यीशु मसीह ने हर एक समस्या से उनको उभारा, उनको निकाल लिया। इसलिए बाइबल कहती है इस दिन जन ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को सुन ली और उनके सारे विपत्तियों से उनको छुटकारा दिया, सारे विपत्तियों से उनको उभारा। परमेश्वर, हम विपत्ति तो आती है हमारे जीवन में, समस्या आएगी। आप अगर मसीह हैं, आप अगर यीशु मसीह में है, चर्च में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हुए हैं, आप परमेश्वर के सामने जुड़े हुए हैं, फिर भी आपके जीवन में मुसीबत आएगी। पर मुसीबत में आप रहने वाले नहीं हैं। ये खुशखबरी है कि आपका समस्या आपके साथ हर हमेशा रहने वाला नहीं है। आपका विपरीत परिस्थिति आपके साथ हर समय रहने वाला नहीं है। आप, परमेश्वर कहता है, हाँ एक दिन हम लोग होंगे कामयाब, या जयवंत से भी बढ़कर हम लोग होंगे। ये परमेश्वर का वचन एक वायदा करता है और यीशु मसीह में हम लोग जयवंत होंगे। यहाँ एक बाइबल का आयत हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 7 पद से लेके 11 पद तक हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि हमारे जीवन का संघर्ष के बारे में लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं उसी वचन को। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली।
इस परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग में एक जंग छिड़ गया है, लड़ाई हो रहा है, और वहां पर शैतान और उनके दूत और छोटे छोटे शैतान है, और परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है मिकाएल और उनके जो 7 स्वर्गदूत हैं, उन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो गया है। और वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि मिकाएल जब शैतान के खिलाफ आते हैं अपने स्वर्गदूत के साथ, शैतान वहां पर उनके खिलाफ आ जाता है, लड़ाई करता है। इसका मतलब है कि हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं और हम जब लड़ाई शैतान के खिलाफ करते हैं, ये नहीं होता है कि वो चुपचाप बैठ जाता है, वो भी लड़ाई करने लग जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लड़ाई होने के बाद यहाँ पर मिकाएल जो है उनके स्वर्गदूत के साथ उसी वहाँ पर देखते हैं कि वो जो इब्लीस या शैतान कहलाया जाता था, और वो उसका काम क्या था कि भाइयों का, हमारे भाई और बहनों के ऊपर दोष लगाने वाला, उसका काम है सुबह और शाम परमेश्वर के सामने आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, जो कलीसिया के लोगों के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ वो दोष लगाने वाला है। हर समय वो गलती निकालने वाले हैं हर समय। तो उसको क्या किया मिकाएल ने और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से उसको फेंक दिया। जब यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर उसके बाद बड़ी आवाज से वहाँ बड़ी आकाशवाणी वहाँ पर हुआ, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भाइयों के और बहनों के ऊपर जो दोष लगा रहा था उसको पूरी तरह से स्वर्ग से फेंक दिया गया है, और उसके पास और ताकत नहीं रहा वहाँ पर दोष लगाने के लिए। वो परमेश्वर की उपस्थिति से, उसी परमेश्वर की उपस्थिति उसके सामने जहां पर वो दोष लगाता था वहीं से पूरी तरह से निकल गया है, और दोष लगाने वाला वो नहीं है। और वहां पर लिखा हुआ है, और वे कि जिसके ऊपर वो दोष लगा रहा था, वहां पर लिखा गया है कर वे 11 पद में लिखा गया है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वे जयवंत हुए। परमेश्वर के लोग, कौन लोग? जिसके ऊपर शैतान रात और दिन दोष लगाया करता था। वो बोलता था कि ये लोग सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। और जब जिसको दोष लगाते हैं, अगर कोई दोषी पाया गया तो उसका क्या होगा? कोई भी अगर कोर्ट में, अगर न्यायालय में अगर दोषी पाया गया तो उसको दंड दिया जाएगा। शैतान हमें दोष लगाता था, पर परमेश्वर अभी क्या है कि शैतान वहां से निकाला दिया गया, और वहां पर वे कौन लोग? हम लोग, कलीसिया के लोग हैं जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, उनको वो लोग जयवंत हुए। यहां पर लिखा गया है, जय आप और हमारा है। आपका और हमारा जय परमेश्वर ने पहले से ही तय कर दिया है। पर वहां पर हम लोग देखते हैं कि इन्होंने 3 बातें लिखा हुआ है, कैसे वो लोग जय पाए शैतान के ऊपर, कैसे उन लोगों ने जय पाए। और यहां पर देखेंगे हम लोग कि पहला जो लिखा हुआ है यहां पर, अपने वो मेमने के लहू के कारण, 1 नंबर, मेमने के लहू के कारण उन्होंने जय पाए। मेमने का लहू क्या है? यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से हमें शुद्ध कर देता है। सारे पाप का क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। और रोमियो की किताब 12 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो कोई भी मसीह में है उसके ऊपर और दंड का आज्ञा नहीं है। अगर आप और मैं यीशु मसीह में हैं, हमारे ऊपर दंड का आज्ञा नहीं है। उसका मतलब है कि आप और दंडित नहीं होंगे, मैं और दंडित नहीं होगा। यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण हम लोग, यीशु मसीह लहू में हमें ऐसा छिपा दिया है कि जितने सारा पाप जो है, पूरे सारे पाप धुल गया है।
और जब परमेश्वर हमें देखता है, हमें यीशु मसीह की तरह शुद्ध और निष्कलंक देखता है। इसलिए हमारे जीवन में और परमेश्वर और कोई दोष नहीं देखता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपने धार्मिकता को हमें दे दिया, ताकि उसका धार्मिकता के द्वारा हम लोग धर्मी ठहराए जाएं, हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे दिखने के कारण नहीं, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हम अगर यीशु मसीह में हैं, हम लोग और दोषी ठहराए नहीं जाएंगे। चाहे कितने भी घोर पापी हों, जितने भी अपराधी हों, चाहे दुनिया हमें क्या बोले क्या नहीं बोले, पर यीशु मसीह का लहू, जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध ठहराया गया है। ज्यादातर आप कब जिंदगी में हार जाते हैं? कब आप सोचते हैं कि मैं हार गया हूं और नहीं आगे बढ़ पाऊंगा? जब आप फेल हो जाते हैं। जब फेल हो जाते हैं, 10 उंगली आपके तरफ आता है, बोलता है कि इन्होंने फेल हो गया। जब आप कोई गलत काम कर देते हैं, दुनिया भर के लोग वहां पर अपने उंगली उठा के बोलते हैं कि ये गलत है। और आप जब अपने आप को दोषी मान लेते हैं, अपने आप को जब गलत ठहराए देते हैं, उसी समय आपके अंदर जितने भी ताकत है पूरी तरह से वो चुस जाता है, खत्म हो जाता है। आप हिम्मत हार देते हैं और बोलते हैं कि और मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं हार गया हूं। ऐसे दोषी की भावना से कई लोग आत्महत्या कर देते हैं। वो लोगों के सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, जो आत्मग्लानि होता है। तो इसलिए जो मान जाते हैं, ये लोग ये हार मान के और आगे बढ़ना नहीं चाहते। पर यीशु मसीह का लहू जो है हमारे हर एक दोष को हमें पूरी तरह से धो लेता है, हमें निष्कलंक कर देता है। तो उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा उन्होंने जय पाए, 1 नंबर। दूसरी बात वहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने अपने वहां पर लिखा है और अपने गवाही के वचन के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण कलीसिया में जब आते हैं या छोटे छोटे ग्रुप में जब आते हैं, हम लोग गवाही देते हैं वहां पर कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये काम किया। हम लोग जब यीशु मसीह में आते हैं, हर एक जना को हम लोग बोलते हैं अपना गवाही दे दो, अपना गवाही बोलो। तो आप वहां पर गवाही देते हैं और आप वही बताते हैं कि आपका जीवन यीशु मसीह से आने से पहले कैसा था। और आप और हम जानते हैं, जब यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण किए, हमारे जीवन में एक हकीकत की परिवर्तन आया। हमारे जीवन में वही शांति जिसके लिए हम सालों साल हम लोग तरसते थे, वही शांति यीशु मसीह लेके हमारे जीवन में आ गया। शायद कई लोग जो है, आप लोग यीशु मसीह के पास आए हुए, जब आए आप बहुत बीमार थे, परेशानी में थे, बीमारी की वजह से बहुत परेशान थे, और आप यीशु मसीह के पास आए और किसी ने आपको बोला कि आप यीशु मसीह से प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। और आपने इस बात को विश्वास कर लिया और उसके बाद आपने आप प्रार्थना किया यीशु मसीह के सामने, और आपने देखे कि आपके जीवन में फर्क आ गया, आपके जीवन में चंगाई आ गई, आपके जीवन में शांति और वो संतुष्टि आ गई। शायद आप आर्थिक परेशानियों में थे और किसी ने बोला कि आप अगर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखोगे, हर एक परिस्थिति से यीशु मसीह आपको उभारेगा। और आपने बोला कि मैं यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना चाहता हूं। और आप जब यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किए, उसी समय आपका हर एक परिस्थिति का परमेश्वर ने हल निकाला। आपको 10 दिशा दिख गया। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अचानक कलीसिया के लोग हल कर दिए बोल के। नहीं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन आने से हमें ज्योति मिलती है,
हमारे आंखें खुल जाता है। जब हमारी आंखें खुल जाता है, हम 10 तरीके देख सकते हैं, 10 बातें देख सकते हैं, 10 दिशाएं देख सकते हैं। और वहां पर उसी एक दिशा जो परमेश्वर ने हमारे लिए खोल दिया है, उसी दिशा में जा सकते हैं और हमारा जीवन संतुलित हो जाता है। यहां पर जब आप यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाए, भरोसा किए, वहां पर आपका जीवन में परमेश्वर का शांति, खुशहाल आया, आपका परिस्थिति का परिवर्तन हो गया। और वहां पर आप देखें कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में चमत्कार किया। आपने उसके बाद जाके अपना गवाही दिए, लोगों को गवाही दे के आप बोले कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में यही किया हुआ है। आप जब गवाही देते हैं, सिर्फ आप लोगों को नहीं सुनाते हैं, आप अपने आप को भी सुनाते हैं। आपका गवाही जब अपने मुंह के द्वारा आपका वचन गवाही का, अपना गवाही का वचन जो आपके मुंह से शब्द से निकल रहा है, वो सिर्फ आप बोल नहीं रहे हैं, आपका वो बोली जाके आपका कान तक पहुंच रहा है। और जब आप गवाही दे रहे हैं, आपका विश्वास भी बढ़ रहा है। आप अपने आप को क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि अगर परमेश्वर ने मेरा एक छोटा समस्या का समाधान कर दिया, उसने ये बड़ा समस्या का भी समाधान कर देगा। यीशु मसीह ने अगले पिछले साल मेरा छोटा सा जो बुखार था, मेरा परेशानी, मेरा बीमारी था, वो बीमारी का हल कर दिया, तो आगे वाले जो बड़ा बीमारी है, वो बीमारी को भी हल कर देगा, उस परिस्थिति का परिवर्तन कर देगा। आपने वही बोला। और जब आप बोलेंगे, अपने आप को बोलेंगे, तो उसी समय आपका विश्वास बढ़ेगा और आगे के लिए, आपका आने वाले जीवन के लिए, आने वाले विपरीत परिस्थिति में आपको हौसला देगा और वहां पर आप जयवंत हो जाएंगे। यीशु मसीह आपको वहां पर ताकत देगा। जब आप गवाही देते हैं और जब आप मुंह खोल के बोलते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं, इसलिए हम लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप गवाही दो। गवाही देने से हमारा विश्वास बढ़ता है। सिर्फ लोगों का विश्वास नहीं बढ़ता, हमारा भी अपना विश्वास बढ़ता है और हम उसको सुनते हैं और हम एनकरेज हो जाते हैं। पहला, मेमने के यीशु मसीह के लहू के द्वारा। दूसरा है कि अपने गवाही के वचन के द्वारा। गवाही देना बहुत जरूरी है। आप अगर गवाही नहीं दे रहे हैं, गवाही देना शुरू करें। यीशु मसीह आपके जीवन में किया क्या है, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया है, आपका परिस्थिति को कैसे संतुलित किया है, उसका गवाही हम दें। छोटे छोटे गवाही को आप लोग याद करें और देखें और उसको लोगों को बताएं कि वही यीशु मसीह ने मेरे जीवन में यही परिवर्तन ले आया है, मुझे मदद किया है। और तीसरी बात है कि वहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने यहां पर लिखा हुआ है, और उन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय ना जाना, यहां की मृत्यु भी सह ली। इसका मतलब क्या है? अपने प्राणों को वो प्रिय नहीं जाना, इसका मतलब है वो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है, ऐसे कि वो लोग मरने के लिए भी तैयार हो गए। इसका मतलब है कि जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर बहुत महान काम कर सकता है। और हम लोग जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, जो परमेश्वर अपने वचन में कहता है वो हमारे साथ होता है, तो हम अपने ताकत के ऊपर सिर्फ भरोसा नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के ताकत के ऊपर, जो हमारे जरिए से काम करता है, उसके ऊपर भरोसा करते हैं। परमेश्वर अकेला काम नहीं करता है, परमेश्वर आपके जरिए से, लोगों के जरिए से, परमेश्वर के लोगों के जरिए से, परमेश्वर के लोगों में काम करता है। आपका जीवन का परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर ऊपर से वैसे ही फेंक नहीं देगा और वो छू मंत्र नहीं कर देगा। वो कहां से करेगा? ये आपके जरिए से काम करेगा। आपको ये दिलासा देगा, ये बताएगा कि मैं तेरे साथ हूं,
सिर्फ तू जो कर सकता है उसके ऊपर ध्यान मत दे, जो मैं कर सकता हूं उसके ऊपर ध्यान दे। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे कई रकम की जरूरत था, करीब करीब 2-2.5 लाख की जरूरत था। और उसी समय मैंने मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर जॉनथन थे, उनको बोला कि डॉक्टर साहब प्रार्थना करना मेरे लिए, मुझे काफ़ी सारा पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने बोला कितना पैसा की ज़रूरत है? मैंने उनको बोला कि 2 लाख का ज़रूरत है। उन्होंने बोला कि किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? मैंने बता दिया कि मेरा जो ज़रूरत है कि मैं उसी समय एक मकान खरीद रहा था, और मकान का मुझे करीब करीब कुछ चंद समय में मुझे करीब करीब 20 लाख रुपया देना था। 20 लाख रुपया बहुत बड़ा रकम है मेरे लिए। तो उसी समय उन्होंने बोला कि तुझे कितना चाहिए? मैंने बोला मुझे मुझे 20 लाख रुपया चाहिए, पर अभी 2 लाख रुपया चाहिए, और मुझे पता नहीं कैसे ये आएगा। उन्होंने बोला तेरे पास 2 लाख रुपया है? मैंने बोला नहीं है। वो पूछे मुझे तू क्या कर रहा है उसी समय उसके लिए? मैंने बोला प्रार्थना कर रहा हूँ और विश्वास कर रहा हूँ। उन्होंने बोला मुझे, अगर तू 2 लाख के लिए विश्वास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो 20 लाख के लिए विश्वास और प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा है? मैंने बोला 20 लाख रुपया बहुत बड़ा रकम है। उन्होंने बोला देखो 2 लाख रुपया भी तेरे पास नहीं है, 20 लाख रुपया भी तेरे पास नहीं है। अगर 2 लाख रुपया के लिए विश्वास कर सकता है और 2 लाख रुपया के लिए प्रार्थना कर सकता है, वो तेरे पास है ही नहीं, परमेश्वर से ही आना है, तो 20 लाख के लिए और उसके लिए विश्वास भी क्यों नहीं कर रहा है और प्रार्थना भी क्यों नहीं कर रहा है? तो मैंने देखा कि अच्छा, छोटे बात के लिए क्यों प्रार्थना करें, बड़े बात के लिए प्रार्थना करें। तो मैंने प्रार्थना करने लग गया। परमेश्वर मुझे बहुत अच्छा मकान दिया। उसके बाद तो मैंने वो एक सबक सीखा वहां पर कि रिस्क लेना। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोग जो है वो रिस्क लिए थे, वहां पर जोखिम लिए थे, और जो कि उसके द्वारा वो अपने आप में सेटल नहीं हो गए। उन्होंने बोला कि वो चुपचाप नहीं बैठ गए, अपने ताकत को सिर्फ नहीं देखे, वो परमेश्वर के ताकत को दिखे। और वहां पर लिखा हुआ है कि वो अपने प्राण को भी प्रिय नहीं माना और मौत भी लेने के लिए तैयार हो गए। रिस्क ले। परमेश्वर के लोग जो है ना, हम लोग वैसे ही चुपचाप बैठ के एक कंफर्टेबल जीवन बिताने का जो हम लोग सोचते हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो, 2 रोटी और सब्जी मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए, थोड़ा कपड़ा मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर हमारा जो है ना वो हमारा जरूरत से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। जयवंत सिर्फ नहीं, वो जयवंत से बढ़कर हमें किया हुआ है। वो हमें बहुत ऊंचाई में रखना चाहता है। और हम लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर बस थोड़ा सा ही चाहिए। हम जब थोड़ा सा मांगते हैं ना, आप परमेश्वर को बोलते हैं मुझे सिर्फ थोड़ा सा चाहिए, इसका मतलब है कि आप उसका अपमान कर रहे हैं। परमेश्वर सोच रहा होगा, यार दुनिया मेरा है, जो कुछ भी दुनिया है सब धन मेरा है, वो स्वर्ग और पृथ्वी मैंने बनाया है, चंद्रमा और तारा मैंने बनाया हुआ है, पूरे सारे ब्रह्मांड मेरे हाथ में है। इतना बड़ा परमेश्वर को तू दाल रोटी मांग रहा है, रोटी कपड़ा और मकान इतना होने से तो ठीक काफी हो जाएगा बोल रहा है, तो उसका अपमान नहीं होगा? जिसके पास करोड़ों रुपया है, आप जाके मांगोगे मुझे चौवन्नी दे दे, वो क्या सोचेगा, अरे यार चौवन्नी मांगने के लिए और कोई नहीं था कि मैं करोड़पति हूं, मुझे ही मांग रहा है। वो अपने आप को अपमान समझेगा। परमेश्वर के सामने जब आते हैं, हम लोग छोटे मोटे बात को नहीं मांगना चाहिए, हम लोग बड़े बात को मांगना चाहिए। परमेश्वर बड़ा है, और ये लोग जो है ना, ये रिस्क लेने के लिए तैयार थे। 3 बातें अगर आप अपने जीवन में जयवंत से भी बढ़कर होना चाहते हैं, 3 बातें बहुत जरूरी है।
एक है यीशु मसीह के लहू के ऊपर भरोसा रखें। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए काफी है, हर प्रकार की दोष से, हर प्रकार की हार से हमें निकाल लेने के लिए। दूसरा है कि आपका गवाही का वचन आप पूरे तरह से मुंह खोल के लोगों के सामने ये इकरार करना चाहिए, इकरार करना है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में यही परिवर्तन लाया, यीशु मसीह मेरे जीवन में ये दिशा दिखाया। और वो वचन और वो ये बोल सकते हैं हम लोग कि यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया मैंने और मेरे जीवन परिवर्तन हो गया। आप लोगों के सामने बोल सकते हैं, आप भी वही यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके अपना जीवन का परिवर्तन करवा सकते हैं। तीसरा है कि जोखिम लेने से ना हटें, बड़ा बड़ा रिस्क लें। एक परमेश्वर का महान दास थे, उनका नाम है विलियम कैरी। उन्होंने बोले कि परमेश्वर से महान महान बातों का आशा रखो और परमेश्वर के लिए महान महान काम, बड़े बड़े काम करो, छोटा काम नहीं, बड़ा बड़ा काम करने के लिए हमारा परमेश्वर कुछ भी हमारे जीवन में कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुसीबत नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, घबराए मत, परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने सारे मुसीबत आने से भी मैं तुझे उससे उभारूंगा, हर मुसीबत से, हर परेशानियों से, और आखिरी में आप और हम होंगे कामयाब, क्योंकि जय हमारा है। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर आपका और मेरा जय पूरी तरह से पहला ही तय करके रख दिया, सील करके रख दिया। जय हमारा है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें और इसी साल आपके लिए आशीष का कारण हो। बड़े बड़े बातों का इसी साल बड़े बड़े बातों का आशा रखें परमेश्वर से और महान महान काम करें। छोटे मोटे बातों में मन ना लगाएं। और वो दोष लगाने वाला जो है, जो दोषी ठहराता है आपको और दूसरों को, हमारे भाई बहनों को, कलीसिया के लोगों को, उसके ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको लेके पटक दिया है और वो आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में है और आप जयवंत से भी बढ़कर होने जा रहे हैं। इसी साल आपके लिए आशीष का कारण हो, आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण हो और इसी साल आप परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में देखेंगे, अगर आप परमेश्वर के ऊपर, उसी यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं जिस यीशु मसीह के ऊपर मैं भरोसा करता हूं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। बाइबल इस प्रकार से कहती है, लूका उसका 7 अध्याय उसका 38 पद, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल हमें सिर्फ एक ही जगह पर इस बात के लिए बोलती है कि हम अपने देने के द्वारा हम परमेश्वर को परख सकते हैं। तभी बाइबल कहती है कि तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर के भवन में देते हैं तो हम ऐसा करके परमेश्वर को हम परख सकते हैं। हम कहीं पर भी परमेश्वर को परख नहीं सकते हैं, सिर्फ अपने देने के द्वारा ही हम परमेश्वर को परख सकते हैं। तो ये हमारे लिए मौका है कि हम अपना भेंट और दशवांश जो है परमेश्वर के भवन में लाएं। हम अपना भेंट और दशवांश जो है यदि हम देना चाहते हैं तो हम अपना भेंट और दशवांश गुड न्यूज़ सेंटर के मेन अकाउंट में हम दे सकते हैं। और यदि हम इनमें से कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो हम उन एप्लीकेशंस के द्वारा भी हम दे सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर हम भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन और समय के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आज का वचन हुआ है परमेश्वर
वो हमारे लिए एक आशीष का कारण है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने परमेश्वर, जितनों ने भी परमेश्वर आज के वचन को सुना है मेरे खुदावंद खुदा, वो हर एक जन प्रभु जी आशीष पाए मेरे परमेश्वर। और आज ही परमेश्वर खुदावंद तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी बहुत बड़े काम होने पाए परमेश्वर। जो तेरे वचन को परमेश्वर आज ग्रहण करते हैं खुदावंद, तेरे कलाम को जो ग्रहण करते हैं मेरे परमेश्वर, जो वचन आज बीज जो बोया गया है परमेश्वर, हर एक के लिए आशीष का कारण बने मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर जो आज परमेश्वर इस समय परमेश्वर बीमार चल रहे हैं, परेशानियों में चल रहे हैं, मुसीबतों में चल रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, उनकी हर एक परेशानी को आप दूर करें, उनकी हर एक मुसीबतों को आप दूर करें परमेश्वर। जिस प्रकार की भी परमेश्वर उनके अंदर परेशानियां हैं पिता, आज तेरे वचन के द्वारा खुदावंद वो छुटकारा पाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के सुंदर वचन को परमेश्वर हर एक के दिलों में परमेश्वर कार्य करने दे पिता परमेश्वर। हर एक जन परमेश्वर तेरे इस वचन से प्रभु जी अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखे मेरे परमेश्वर। हर एक जीवन परमेश्वर अपने जीवन में खुदावंद खुदा, हर एक जीवन परमेश्वर तेरे नाम से और तेरे कलाम से अपने जीवन में चेंजिंग को देखे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावंद प्रभु जी। ओ परमेश्वर खुदावंद, आप मसा करने वाले, आप अपनी आशीषों से भरने वाले खुदा हैं प्रभु जी, और आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। ओ खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर आज उपस्थित थे परमेश्वर, वो सब जन परमेश्वर आशीष पाए मेरे खुदावंद, और तेरे नाम से बढ़ते चले जाएं खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह, आपका फजल परमेश्वर हर एक जन के ऊपर होने पाए, और तेरा नाम परमेश्वर जलाल पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को छू ले मेरे खुदावंद परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिसकी भी आर्थिक स्थिति है वो बदल जाए आज तेरे वचन से खुदावंद। ओ पिता परमेश्वर, ओ खुदावंद परमेश्वर, हर एक की उपस्थिति को आप परमेश्वर, ओ हर एक के जीवन में से खुदावंद प्रभु जी आप हाजिर नाजिर होकर बात करें मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति होने पाए, तेरी प्रशंसा होने पाए पिता। तेरे नाम की वड़ियाई करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे लहू में छुपाते हैं हर एक जन को परमेश्वर। तेरे नाम से परमेश्वर तेरी ही महिमा हो मेरे पिता। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवित और जिंदा और सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।